तेरे तरकस में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं। चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। और ये सेशन रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण एक किससे संबंधित है? ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है? मन का मानचित्रण है किससे संबंधित है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और फटाफट सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मन का मानचित्रण है ये किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला ये आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ है ये संबंध नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। कौन सा नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ है, ये संबंध नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल लेवल सेम रहने वाला क्वेश्चनों का। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है पावलोव को, पियाजे को, स्किनर को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये इसका श्रेय जाता है आपके जीन पियाजे को। किसको? जीन पियाजे को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी भाई, पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे नोट्स मिलेंगे और मनोविज्ञान साइकोलॉजी के आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में
ज्वाइन हो जाना है। किसमें? टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और खास बात एक यह है कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए पिछले सालों के पेपर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए वो पेपर की पीडीएफ मैंने डाल रखी है पिछले 2011 से 2022 तक। 2011 से 2022 तक के सभी पेपर, पिछले सालों के पेपर की पीडीएफ डाल रखी है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। जीन पियाजे को बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये किसने कहा कि शिशु है अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ऑप्शन है करो एवं करो ने, जॉन डीवी ने, गेसेल ने और स्ट्रेंग ने। तो ये किसने कहा था बताओ एक बार सभी कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें किसके माध्यम से सीखता है? खेल के माध्यम से सीखता है। ये किसने कहा था? तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। स्ट्रेंग ने यह कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें किसके माध्यम से सीखता है? खेल के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से सीखता है। ये किसने कहा था? स्ट्रेंग ने कहा था। तो यहाँ पर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अवस्था के बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किस अवस्था में हो जाते हैं? तो बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। किशोर अवस्था में बच्चे ये अपने समवयस्क समूह के लिए सक्रिय सदस्य हो जाते। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी? तो इनमें से किसने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है मैकडूगल ने, गिलफोर्ड ने, करो एंड करो ने और वाटसन ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? और इस आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की गई है। किसकी? चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की गई है। किस और ये पुस्तक किसकी है बताओ एक बार सभी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, ये पुस्तक किसकी है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मैकडूगल की है। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। और साथ में इनके समर्थक कौन थे? मैकडूगल के समर्थक कौन थे चेतना शब्द की आलोचना करने में? सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड। इन्होंने चेतना शब्द की 3 अवस्था बताई थी। कितनी बताई थी? 3 अवस्था बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय में,
दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह कथन किसका है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। तो यह कथन किसका है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध है किसका? आधुनिक शिक्षा का संबंध है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। तो ऑप्शन है डमविल का, फ्रेंडसन का, यूलिच का और ड्रिबर्न का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार, सभी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और आंसर है ये आप सभी कमेंट में कर दिया करो, सभी आंसर कमेंट में कर दिया करो भाई। आप सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। ऐसा कोई नहीं रहे कि जिसने भी आंसर है वो कमेंट में नहीं दिया हो। तो ये कथन किसका है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध, किसका संबंध? आधुनिक शिक्षा का संबंध है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला फ्रेंडसन का है। किसका है? फ्रेंडसन ने कहा कि आधुनिक शिक्षा का संबंध है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक शिक्षा का संबंध है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। किसका कथन है? यह आपके फ्रेंडसन का। किसका है? फ्रेंडसन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों में से संबंध नहीं है। किसका कथन है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों में से संबंधित नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन ये कहता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है, किसने नहीं कहा था? ये बताओ आप सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है किसने नहीं कहा था? तो ऑप्शन आपके सामने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्ते ने और विलियम जेम्स ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर आना चाहिए? बताओ एक बार सभी। तो मनोविज्ञान है ये आत्मा का ये विज्ञान है, किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था और डेकार्ते ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। क्या है? आत्मा का विज्ञान है। विलियम जेम्स ने नहीं कहा था। किसने नहीं कहा था? कि विलियम जेम्स ने यह कहा कि मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान है किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। ये कहा था जेम्स ने, वुंट ने, टिचनर ने और वाइस ने, जेम्स सली ने ये कहा था कि मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। विलियम जेम्स ने यह नहीं कहा कि मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु थे, प्लेटो थे और डेकार्ते थे। कौन थे? डेकार्ते। तो और विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। और यह भी चेतना की सिगमंड फ्राइड ने 3 अवस्था बता दी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो यह भी परिभाषा ही अमान्य मानी गई कि मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके सामने, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड और स्किनर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके सामने, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड और स्किनर। तो इनमें से कौन है जो मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद के जनक, संप्रदाय के जनक है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर आना चाहिए? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद
संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया विलियम जेम्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितने उद्देश्य कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताए? तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य एक कली ने कितने बताए? कली मनोवैज्ञानिक है, ये इन्होंने कितने बताए मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य? तो ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चन। साइकोलॉजी कितने? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने? साइकोलॉजी के केवल और केवल कितने? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेते हो आप उसमें से पूछे जाते हैं। और 60 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट ले रखी है उससे पूछे जाते हैं। जिसके साइंस और मैथ है उनके साइंस और मैथ के पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन। और जिनके वो आर्ट्स वाली है, जो भी आर्ट्स में होती है, वो उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये आपको कमेंट में बताना। किस में बताना? कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए सेशन में से, 30 क्वेश्चनों में से। ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और सेशन कैसा लगा ये भी बताना साथ में कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने बताए थे? 9 उद्देश्य बताए थे। कितने उद्देश्य बताए थे? 9 उद्देश्य। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कहाँ पर विलियम वुंड ने वर्ष 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो कहाँ पर विलियम वुंड ने, किसने? विलियम वुंड ने वर्ष 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ऑप्शन है लिप्जिंग जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कोलकाता में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो विलियम वुंड ने सर्वप्रथम 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिसके कारण विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम वुंड को। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? विलियम वुंड को। किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को कहा जाता है। और कहाँ पर स्थापित की थी प्रयोगशाला? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। और वर्ष कौन सा था? 1879। लिप्जिंग जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी विलियम वुंड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और 1879 को मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में बाहर आया था। स्वतंत्र विषय के सामने आया था मनोविज्ञान। कब आया था? 1879 को। तो पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। किसकी? दर्शन शास्त्र की शाखा। 400 बीसी में। कब? 400 बीसी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। और ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में बाहर कब आया मनोविज्ञान? स्वतंत्र विषय के रूप में सामने कब आया? 1879 को आया। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर विलियम वुंड ने 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा परिवर्तन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है? तो इनमें से कौन सा परिवर्तन है ये जो मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है बालक को महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। और ऑप्शन है आपके सामने अंतिम, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा परिवर्तन मनोविज्ञान के द्वारा
किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर सभी का बिल्कुल। कौन सा डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कि बालक को महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार और सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, ये मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। ये परिवर्तन है मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया? तो चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया था, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंड ने, टिचनर ने और जेम्स सली ने, वाइस ने, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। और कौन सी शताब्दी में कहा था, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। 16वीं शताब्दी में तो कहा था कि मनोविज्ञान है ये किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, डेकार्ते ने कहा था कि मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में कहा कि मनोविज्ञान है ये मन का विज्ञान है। किसका? मन का विज्ञान है। किसने कहा था ये कमेंट करो। मनोविज्ञान है मन का विज्ञान है, यानी मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान, ये किसने कहा था? फटाफट कमेंट करो आंसर। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा था? 19वीं शताब्दी में कहा था। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया? 19वीं शताब्दी में कहा गया। किसने कहा था? विलियम वुंट ने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था, टिचनर ने कहा था और किसने कहा था? जेम्स सली ने कहा था और वाइस ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। और मन का विज्ञान किसने कहा था? कमेंट करो सभी कि मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, ये किसने कहा था? कमेंट करो। इटली का वैज्ञानिक था, वो कौन था? नाम बताओ सभी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा था? ऑप्शन है स्किनर ने, वाटसन ने, अरस्तु ने, वुडवर्थ ने। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वाटसन ने। वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा था कि मनोविज्ञान इस व्यवहार को हम देख सकते हैं, व्यवहार किसी के व्यवहार को हम बता सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा अच्छा या अच्छा नहीं है। तो ये आज तक 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है मनोविज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन है महंगी और चमकदार साहित्य सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर की असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, फटाफट जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो। क्या कर दो? जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो भाई। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान,
सभागार और घर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि जहाँ वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वह कौन सा स्थान होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए ना। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है एक ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आ रहे हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी सेशन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो बताओ यहाँ पर फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, निरंतरता का सिद्धांत। वेरी वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास है ये निरंतर चलने वाला, विकास है निरंतर चलने वाली क्या है प्रक्रिया। तो विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है विकास, वृद्धि जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं चलती है। वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है। क्या होती है, वृद्धि सीमित होती है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि निरंतर नहीं चलती है भाई, विकास निरंतर रूप से चलता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी। तो बताओ यहाँ पर आंसर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो जीन पियाजे बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एक नोट का भी आप साथ में ले लो और उसमें टिक करते जाओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन आपके सामने, किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन है वाटसन को, विलियम वुंड को और गिलफोर्ड को, और लास्ट ऑप्शन है थॉमसन। तो बताओ किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैंने बताया था विलियम वुंड, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कमेंट करो एक बार सभी। विलियम वुंड को
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों में क्या बताया गया है? तो मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों ने क्या बताया था? तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, क्या बताया था? बताओ एक बार सभी। एक ऑप्शन रह गया भाई, एक है डी ऑप्शन, कौन सा है? आत्मा का विज्ञान। किसका? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर बताओ। और डी यहाँ पर राइट आंसर है, कौन सा? डी आंसर। मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों ने क्या बताया कि मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान। किसका मनोविज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता। तो शिक्षा वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह कथन किसका है? बताओ एक बार सभी। तो ऑप्शन है पिल्सबरी का, ब्राउन का, सी ऑप्शन क्या है? सी है ऑप्शन आपका स्किनर। कौन है? स्किनर। स्किनर। और डी ऑप्शन ले लो आप, करो एंड करो, करो एवं करो। याद करो ना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है? राइट आंसर है कि यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के परिवर्तन में परिवर्तन किया जाता है। तो ये किसने कहा था? बताओ एक बार सभी। तो ये कहा था ब्राउन ने। किसने कहा था? ब्राउन ने। ये कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ब्राउन ने कहा था। बी फॉर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यहाँ पर मस्तिष्क का विज्ञान है, क्या है? विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। तो किसने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? तो ऑप्शन है पाम्पोनोजी ने, विलियम जेम्स ने, सी ऑप्शन जेम्स अली। कई बार सली भी आता है, यहाँ पर अली की जगह सली भी आता है, जेम्स सली। और वाटसन, डी है वाटसन। वाटसन। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर का राइट आंसर है। और मैंने पूछा था क्वेश्चन ये आपसे पहले ही कि मन का विज्ञान किसने कहा था, और आंसर दिया था भाई कईयों ने, पाम्पोनोजी। पाम्पोनोजी कहाँ का था? इटली का था। कहाँ का था? इटली का। पाम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? एक मन का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। किसने कहा था? इटली का वैज्ञानिक पाम्पोनोजी ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर ऑप्शन पिछले, ये लो, ये रही ऑप्शन, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। क्या आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है? तो वह अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त यानी जो हमारे सामने प्रत्येक रूप से जो हमारे सामने है उसके बारे में चिंतन करना, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है वो। कौन सी? मूर्त का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने पड़ी है उसके बारे में चिंतन करना, यही मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्या होता है?
कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह कथन किसने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ऑप्शन है करो व करो ने, जेम्स ने और वीएन जा ने, और डी ऑप्शन है स्किनर। कौन है? डी ऑप्शन कौन सा? स्किनर। स्किनर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ कि यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? किसका? स्किनर का। किसका? स्किनर का। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है? तो ऑप्शन है पिल्सबरी, स्किनर, करो एंड करो, और डी ऑप्शन क्या है बताओ एक बार सभी? जेम्स। जेम्स। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो निम्नलिखित में से किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है? तो ये कहा था किसने? किसके अनुसार? पिल्सबरी के अनुसार। पिल्सबरी के अनुसार है मनोविज्ञान सबसे संतोषजनक परिभाषा क्या है? मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। तो मानव व्यवहार के रूप में विज्ञान, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है संतोषजनक परिभाषा किसकी? मनोविज्ञान की। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लक्षण संवेगों के स्वरूप होते हैं? तो कितने लक्षणों संवेगों के स्वरूप होते हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। डी ऑप्शन कौन सा? 8। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर 6। तो कितने लक्षण संवेगों के स्वरूप होते? 6 लक्षणों संवेगों के स्वरूप होते। कितने? 6 होते। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है बताओ एक बार सभी? ऑप्शन आपके सामने विलियम वुंट, विलियम जेम्स और प्लेटो और अरस्तु। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है बताओ एक बार सभी? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है बताओ एक बार सभी? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी को देना है कमेंट में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा सर कमेंट में। तो कमेंट में सभी को देना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आदि मनोविज्ञान के जनक तो है अरस्तु। कौन है? आदि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है ये आपको बताना है कमेंट में। किस में बताना है? कमेंट में सभी को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। तो यह कथन किसने कहा कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है? तो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कथनों से पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन है वुडवर्थ, वाटसन, अरस्तु, और कौन सा ऑप्शन है? स्किनर। कौन सा? स्किनर। डी ऑप्शन ले लो आप, स्किनर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? स्किनर। डी ऑप्शन है स्किनर। तो मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है बताओ एक बार सभी? वुडवर्थ का, वाटसन का, अरस्तु का, स्किनर का। तो किसका है? स्किनर का। किसका है? स्किनर का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हो गई क्वेश्चन पूरे 30। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। वो कोई क्वेश्चन क्या था? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है सभी को। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर।
टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर PDF मिल जाएगी सभी को। और पिछले सालों के रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन सही किए, इस 30 क्वेश्चनों में से ये भी बताना है और साथ में ये भी बताना है कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।